प्यारे बच्चों, मैं एसके सिंह एक बार फिर से आपसे मिलूंगा तपस्या एकेडमी परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़े थे कंपाउंड इंटरेस्ट और आज हम उसमें आगे क्वेश्चनों पर बात करेंगे। तो चलिए हम आगे क्वेश्चनों पर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 फॉर 1.5 ईयर एट 4% पर एनम अकॉर्डिंग एज द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली आर हाफ ईयरली। ठीक है, इसका मतलब हमें ईयरली में भी कैलकुलेट करना है और हाफ ईयरली में और डिफरेंस पता करना है। यदि ब्याज की वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक दर से 1.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। और यहाँ पर हमारे पास जो पैसा दिया है वह 5,000 है। ठीक है, तो आप इसको नोट करेंगे। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। हम सबसे पहले इस बात को ना एकदम बड़ा बेसिक समझते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 14 ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14। पैसा हमारे पास कितना है? क्या पैसा हमारे पास कितना है? 5,000। और टाइम कितना हमारे पास है? 1.5 साल। तो पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% होगा और आधा साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट होगा, जरा सोच के बताओ। अगर एक साल का इंटरेस्ट अगर हम आपसे 1 साल का इंटरेस्ट अगर 4% लेंगे तो आधे साल का कितना लेंगे? 2%। तो देखो, अगर 5,000 रुपये का 4% निकालोगे। अच्छा, 5,000 का मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप ध्यान से बताइएगा मुझे। 5,000 का 1% 50 होगा कि नहीं होगा? 2 जीरो हटाओ और 1% पाओ। 100 से भाग देके हम 1% पता कर सकते हैं। कोई भी धन अपने आप में 100% होता है, तो 2 जीरो काट देंगे 1% आएगा। लेकिन हमें तो 4% पता करना है। तो 50 का 4% कितना आ जाएगा बताओ? 50 चौक का। तो हमें ब्याज कितना मिल गया? यहाँ पर 200 मिल गया। अगर हम 2% करेंगे तो अगर 1% की वैल्यू 50 है, 2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। तो आधा साल में 100 यानी 300 तो हमें ब्याज मिलेगा। ये कौन हमें देगा? प्रिंसिपल देगा। कौन देगा? प्रिंसिपल, या 5,000 देगा। लेकिन हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे करते हैं, ब्याज पर ब्याज कमाते हैं। किस पे कमाते हैं? ब्याज पे ब्याज कमाते हैं। तो ये वाला पैसा जब आया होगा, जो पहले साल का ब्याज आएगा, उस पर ब्याज हमें मिलेगा। क्योंकि जब 1 साल का ब्याज आएगा तो आगे ब्याज देगा। अब ये वाला पैसा कितने समय के लिए ब्याज देगा? आधा साल के लिए। पहले साल में तो ब्याज पे ब्याज मिलता नहीं है, तो इसका हम क्या लेंगे? 2%। अब बताओ 200 रुपये का 1% कितना होगा? 2 रुपया। तो 2% कितना रुपया हो जाएगा? तो 4 रुपया होगा। तो बताओ हमने जो 1.5 साल में जो ब्याज कमाया है वो कितना कमाया है? तो 300 कितना कमाया? 304 रुपया। ये मामला तब है जब हमने ईयरली कैलकुलेट किया है। ईयरली में क्या होता है, अगर 1 साल है तो एक, दूसरा साल, फिर तीसरा साल। लेकिन अगर 1.5 साल है तो 1 साल और आधा साल। कल जब हम लास्ट के क्वेश्चन दे रहे थे, इसी तरह के कुछ क्वेश्चन दे रहे थे, आपको याद होगा। पहले 1 साल का दे दिए, फिर आधा साल का दे दिए, 2.5 साल का दे दिए। तो हम लोग यहाँ पे बस रेट आधा करके निकाल लेते थे। एक बात तो ये समझ में आपको आ गई। लेकिन इस क्वेश्चन में जो दूसरी बात कही गई है, और देखो अब यहाँ पर हम ट्री मेथड यूज कर रहे हैं। आई बात समझ में? यही बात आपको समझना है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम मेथड को कैसे अलग कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 5,000 भाई साहब, और 5,000 भाई साहब क्या करना है? कर रहा है 6 महीने का ब्याज लेंगे। 6 महीना, 6 महीना और 6 महीना। ये क्वेश्चन ने कहा है कि हाफ ईयरली कैलकुलेट करो। जब हम हाफ ऑफ ईयरली करेंगे तो हम एक बार में 6 महीने से ज़्यादा का नहीं लेंगे। तो अगर 18 महीना या 1.5 साल है तो 3 बार 6 महीने आएगा। और 6 महीने का रेट कितना % चलेगा बताओ? जब पूरे साल का अगर 4%, 6 महीने का रेट कितना चलेगा? 2%। तो 2% यहाँ पे, 2% यहाँ पे और 2% यहाँ पे निकालेंगे। अब आप में से कोई बच्चा बताए कि 5,000 रुपये का 2% कितना होता है? तो आप कहेंगे 1% होता है 50, तो 2% कितना होगा? 100, 100 और 100। ये तो हमें 100 मिलेगा। लेकिन अब ये पैसा भी 2% देगा। तो बताओ 100 का 2% कितना होता है? 2 रुपया दे देगा। और आगे ये भी 2% देगा, ये भी देगा, और ये भाई साहब भी अपना 2% देंगे। जरा देखो, बड़ी मजेदार चीज़ है। तो ये 100 रुपया 2 देगा, ये 100 रुपया 2 देगा। 2 रुपये का 2% कैसे निकालोगे? तो 2 गुना में 2 बटा में 100, 4 बटे में 100। 4 को 100 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 0.04। इस तरह से देखो हमें कितना ब्याज मिला। तो 100, 200, 300, 304 तो यहाँ भी मिला था। अंतर ही तो पता करना था। अब देखो, बहुत ध्यान समझो बेटा, अगर मुझे इन दोनों का अंतर पता करना था, ये 304 है ना, तो इनका 304 तो पहले मैं काट ही दूं, क्योंकि ये चीज़ तो हमें वहाँ भी मिल रही थी। तो कितना ज़्यादा हम पैसा यहाँ पे कमा रहे हैं बताओ? ये वाला पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं और ये वाला पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं। तो कितना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं बताओ? 2 रुपये और 4 पैसे। आई बात समझ में? तो देखो इस बार इस क्वेश्चन को हमने ट्री मेथड से बनाया। आई बात समझ में? नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सभी लोग अच्छे से नोट करिए। यहाँ तक ठीक है? तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं। ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स इज इतना एंड
the simple interest the same period of the time is the 270. The rate of interest per annum is, देखो बेटा इसको कैसे करना है मैं समझाता हूँ तुमको। आपको ना 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी दे दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है कि 1 साल में किसी ने जितना भी पैसा अगर परसेंटेज में कमा लिया तो उसी को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर बेसिक समझ की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 में आप क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली जब आप क्वेश्चन नंबर 22 को आप देखेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 22 जो भी आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, पहले आप बताओ मुझे कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका बताइए। 270 रुपया। तो एक बात बताओ कि पहले साल कितना आया होगा 135 रुपया आया होगा और दूसरे साल भी क्या होगा 135 आया होगा। लेकिन जब इसी चीज को अगर आप कंपाउंड में निकाले होंगे तो कंपाउंड क्या कहता है, कंपाउंड कहता है कि जो सिंपल के पास है ना वो मेरे पास भी है, लेकिन मेरे पास कोई चीज ज्यादा आती है। कौन सी ज्यादा आती है, ये वाला पैसा ब्याज कमाता है। अब बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना आया हुआ है बोलो। 282.15 ना। ये 0.1 से डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपली माइनस करो। देखो अगर इसमें से 270 को हटा दूंगा तो ये पैसा आएगा मेरे हिसाब से 12 रुपये 15 पैसे। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं। और ये जो 12 रुपये 15 पैसे आ रहा है यही कंपाउंड इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट बना रहा है। लेकिन ये पैसा किसने कमाया होगा, इस पैसे ने कमाया होगा। और किस हिसाब से, जो रेट रहा होगा। तो हम यहीं से रेट का पता करेंगे। तो हमारा रेट इन दोनों के बीच में छुपा हुआ है। ये 135 रुपया, ये 12 रुपये 15 पैसा के लिए जिम्मेदार है। तो कैसे करोगे जरा देखो। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मैंने बताया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है बेसिकली। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 1 ईयर, 1 साल के दौरान अगर कोई भी इंटरेस्ट अगर परसेंटेज में हो तो वही क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो 1 साल में हमने 12 रुपये 15 पैसे कमाए हैं। लेकिन ये हमने नहीं कमाया था, ये कमाने गए थे भाई साहब 135, जो कि प्रिंसिपल की तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं। ब्याज पे ब्याज आता है ना, यहीं से तो रेट निकाल लेंगे हम लोग। बच्चे का बच्चा है समझ लो ये ऐसे। और परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाइड करेंगे, जैसे 100 से मल्टीप्लाइड करोगे ऊपर की वैल्यू हो जाएगी 1215 और नीचे की वैल्यू क्या हो जाएगी 135। बताओ किससे कटेगा, ये कटा के देखो, आराम से कट जाएगा। मुझे लगता है कि आराम से कटेगा, तुम भी कटाओ। पहले 5 से कटा लेते हैं। 5 से कटाओगे तो 5 दूना 10, 5 चौका 20, 5 तिया 15। 5 से कटाओगे तो 5 दूना 10 और 5 सात 35। 9 से कट जाएगा, 9 तिया 27, 9 से कट जाएगा। 9 दूना 18 और बच जाएगा 6, 9 सात 63। फिर 3 से कट जाएगा, 3 9 27। कितना बताओ, कितना रेट आ गया 9%। तो 9% ईयरली, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से। जैसा कि आप बता रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 आपको करना है, तो हम लोग चलते हैं 24 में और 24 पे सीधा हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो एक बार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का। देखिए क्या है क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। अगर नहीं भी मेंशन रहता है तो एनुअली ही होता है, और कई बार लिख भी देता है। अगर हाफ ईयरली या क्वार्टरली लिखेगा तो हमें वो करना पड़ेगा, ठीक है। ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 10% पर एनम इज रुपीज, यहाँ पर दिया गया है 65। द सम इज, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 65 रुपया है। धन कितना होगा, 6500 होगा। आई बात समझ में। ये तो अभी आपने किया ही था, अभी तो हमने किया था। देखो 10% रेट पर डिफरेंस 1% का होगा कि नहीं होगा, और 1% की वैल्यू अगर 65 तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी। बस वही तो क्वेश्चन है। आप आइए क्वेश्चन नंबर 24 में आपको करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 वही लिस्ट जो आपको बताया था, लिस्ट बनाई थी ना सिंपल कंपाउंड का, बनाया था। दिखाऊं वापस, देख लो भैया, मत कहो कि नहीं हमने नहीं, हम लिस्ट पढ़ेंगे, लिस्ट से पढ़ेंगे, कैसे भी नहीं पढ़ेंगे हम। नहीं, किधर गया लिस्ट, कितने पेज पे था, शुरू में ही था ना। ये देखो, अगर रेट 10% तो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में कितना देगा 20%। तो ये कितना देगा 21%। दोनों में डिफरेंस कितने पैसे का है 1%। यही ध्यान रखना, हमेशा डिफरेंस r² 100 होता है, 10 का स्क्वायर बटे 100। इसी पे तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन और भी किया था, 6% वाला केस। 12 था ना पूरे साल का, 6 महीने में जब कर रहे थे। तो 6 का स्क्वायर
अपॉन 100, 0.63% डिफरेंस। इसी डिफरेंस से क्वेश्चन आया था, इस पे हमने भी अपनी तरफ से क्वेश्चन करवाया था आपको, 4% वाला क्वेश्चन जो 24 दिया था, आपने निकाला था 600। आपने ये भी क्वेश्चन इसी पे किया था, इसलिए लिस्ट इंपॉर्टेंट हो गई कि नहीं हो गई। लेकिन हम लोग वापस आते हैं इस क्वेश्चन पर जहाँ पर हम लोग हैं, और हम लोग ये कहेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में कि अगर रेट भाई साहब ये कहते हैं कि हम रेट कितना है 10% है और ईयरली है, तो सबसे बड़ी बात हम लोग पूरी बात को अच्छे से करते हैं और हम कहते हैं कि ऐसे मामले में सिंपल इंटरेस्ट, जबकि टाइम क्वेश्चन में कितना दिया गया है 2 साल का दिया गया है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना परसेंट हो जाएगा 20%। एंड व्हेन वी डिस्कस अबाउट द कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा आता है 21%। अभी किसी बच्चे को 20 और 21 में तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये आपको पता चल रहा है 21 कैसे आएगा और 20 कैसे आएगा, ये 10 + 10 से आएगा और 10 + 10 10 का स्क्वायर बटे 100 से आ जाएगा, तो इनमें डिफरेंस कितने परसेंट का हुआ 1%। और 1% की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 65। और आपसे पूछा प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल धन होता है और धन कितना परसेंट होता है 100%। तो क्या आप 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। अगर 1% की वैल्यू सीधा ही पता है और 100% आपसे कोई पूछे तो बताइए इसे हाथ से पता क्या होगा। कि आपको 1% पता है, 1 पेन की कीमत बता दूं और 100 पेन की कीमत पूछूं, इससे हाथ से पता क्या होगा। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25 में है कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 25 से 30 किसका था, आप देखिए 25 से 30 में जो आपको प्रॉब्लम होता है पूछिए। नंबर 25, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, आपको एनुअली कंपाउंड करना है, ठीक है। फॉर 2 ईयर 4% पर एनम है, ₹1 है, द सम इज, देखो दोनों क्वेश्चन सेम ही थे। अगर 4% होगा तो डिफरेंस हो जाएगा 0.16%, एंड 0.16% की वैल्यू हमारे पास 1 है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का नियोजित अंतर रुपए में 1 है, वह धनराशि क्या होगी। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 ना, आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। अगर रेट 4% है ना, अगर रेट हमारा कितना है 4% है, तो जो डिफरेंस होता है किसके बीच में बताइए, CI एंड SI के बारे में, कितने साल के लिए 2 ईयर के लिए। तो आप देखिए 2 ईयर के लिए जो डिफरेंस होता है वह हमेशा होता है R²/100% का डिफरेंस होता है। यस, R²/100, और ये चीज़ किस में होती है हमारी, ये हमारी होती है परसेंटेज में। तो R²/100% की वैल्यू जो है वो हम देखेंगे यहाँ पर। अगर रेट 4 है तो 4 का स्क्वायर अपॉन में 100, यानी इसकी वैल्यू आ गई 16/100%। ये इतना, या 0.16% भी कह सकते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI आ जाएगा 16/100। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। मैं कह रहा हूँ इसकी वैल्यू ₹1 है, तो अगर रुपए में कोई चीज़ अगर हमारी 1 है, 1 किसकी वैल्यू हो गई 16/100 की वैल्यू होगी, या इसकी और हमें निकालना है किसकी वैल्यू है, धन पूछा होगा ना, तो 100%। तो देखो ये परसेंटेज से ये परसेंटेज कट जाएगा, लेकिन ये वाला 100 ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन में एक चेंजेज होगा, और वो चेंजेज इसको पहुंचाएगा कुछ ऐसे 100 × 100 और बटे में 16। अब देखो 4 से कटाओगे, 4 बार में भाई साहब कट जाएंगे और ये 25 हो जाएगा, और इसी 4 से ये 100 भी कट जाएंगे, 25 हो जाएगा, और 25 में अगर 25 का मल्टीप्लाइड कर दें तो 625। तो इस बार कैलकुलेशन की वजह से हमने इसको दशमलव को नहीं चेंज किया, बल्कि एज इट इज लेके चले और बाद में अपान का अपान ऊपर भेज दिए। तो जो वैल्यू जिसकी होगी उससे डिवाइड होगी, और जो निकालना चाहते हैं उससे मल्टीप्लाइड करेंगे, बिकॉज वी हैव नीड द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल ऑलवेज इक्वल टू 100%, so we multiplied by the 100, and the same process for the previous question, both are the same question, so you can do it easily। नोट करिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 25 के बाद कौन सा क्वेश्चन करना चाहेंगे आप लोग, बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद कौन सा क्वेश्चन करना चाहेंगे आप लोग। देखिए, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 2 years एट 5% पर एनम इज ₹328। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड विल बी। कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, और आपको पता करना है कि इसके लिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। मैं आपको बताऊं, एक चीज़ समझना बेटा, अगर रेट 5% होगा तो हम लोग 5% प्लस 5% प्लस 5 का 5%, यानी 10.25% वैल्यू हम गेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में परसेंटेज में, और सिंपल में 10%। तो हमें 10.25% की वैल्यू दिया गया, 10% की वैल्यू पूछा गया। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को समझने के लिए एकदम आराम से करेंगे, कोई एकदम टेंशन की बात नहीं है।
बहुत अच्छे सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा ये? 32। अपने अपने क्वेश्चन का ठीक से ध्यान रखिए आप लोग, और सभी लोग ध्यान सीखते जाएंगे। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप बात करोगे तो पहले साल 5% और दूसरे साल 5%, और फिर वही आर स्क्वायर अपान 100, 5/5 का स्क्वायर बटे में 100। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 10.25%। बल्कि मेरे से आप कहेंगे तो मैं इसको ये भी कह सकता हूँ 10 सही 1/4%, बल्कि मैं इसको ऐसा क्यों नहीं कह दूँ 41/4%। कोई प्रॉब्लम किसी को? इतना परसेंट हमें किसने इंटरेस्ट दे दिया? कंपाउंड इंटरेस्ट ने। और सिंपल इंटरेस्ट भाई साहब का क्या हुआ? सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं कि हमारा जितना पहले साल का रहेगा 5%, तो दूसरे साल का भी हमारा 5% रहेगा। तो ये कितना परसेंट हुआ टोटल बताइए? 10%। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट आ गया? 10%। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 41/4%। तो हमें जो वैल्यू दी गई, किसकी वैल्यू दी गई है? 41/4 की। और जो वैल्यू हमसे पूछी जाएगी, किसकी वैल्यू पूछी जाएगी? 10 की। तो अभी कितना क्वेश्चन में इसकी वैल्यू देखिए दिया गया होगा, कोई कितना दिया है रुपए में? 30, हाँ 328 दिया गया। 328 कितने परसेंट की वैल्यू है? 41/4% की वैल्यू। और हमें कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है? 10% की वैल्यू निकालनी। तो ये आपको सॉल्व करते हैं आंसर तक पहुंचाएगा। आइए हम सॉल्व करते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 4 बेचारा ऊपर चला जाएगा, 41 से कटेगा। कितनी बार में कटेगा बस यही आपको पता करना है। तो मेरे हिसाब से 8 बार में कट जाएगा। 8 देखिए, 1 8 8, 8 चौका 32। ये पूरा इसे 8 के टेबल में कटने के लिए तैयार है। और जब 4 ऊपर जाएगा तो 8 चौका 32। अब 32 में अगर हम 10 का मल्टीप्लाइड कर दें तो कितना बच जाएगा बताइए? 320। यही तो हमसे पूछा गया था, 10% की वैल्यू। 10% की वैल्यू का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। कितने साल के लिए? 2 ईयर के लिए। ये कितने साल का केस चल रहा है बताइए? 2 ईयर का चल रहा है। आई बात समझ में आप लोगों की नहीं? तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो जस्ट नोट डाउन, और उसके बाद तब हम आगे बढ़ेंगे। और कोई दिक्कत है तो पूछ भी सकते हैं आप। अब देखो इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा है। जो चीज़ें हम पढ़े ना उसी को बार बार हम लोग अप्लाइड करते जाएंगे। प्रैक्टिस का लेवल बस हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो आज हम कंपाउंड जितना आप लोग हमसे पढ़ लें आज, ठीक है, नहीं तो फिर आपको खुद ही करना पड़ेगा। फिर आपके जो प्रॉब्लम आएंगे किसी दिन डाउट क्लास में ले लेंगे। कल नया टॉपिक पढ़ाएंगे आप लोगों को। और कल जो है ऐसे सोच रहे हैं कि पहले आप लोगों को रीजनिंग पढ़ा दे, फिर मैथ पढ़ा दे, दो सब्जेक्ट पढ़ा दे। एक सब्जेक्ट पढ़ के आप लोगों का हलवा बन जा रहा है, भरता बन जा रहा है। हमें तो हमारा अभ्यास है, हमसे तो शाम भर 24 घंटे 48 घंटे 9 साल 50 साल मैथ पढ़वाते रहो, तो हमको तो मज़ा आता है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ऑफ द फील्ड है। और तुम लोगों का तो जो है हाल बेहाल हो जाता है। तब तब जानते हैं तुम्हारे दुख को हम समझते हैं, क्योंकि हर एक टीचर एक समय तो स्टूडेंट रहा ही होगा। तब ऐसा तो नहीं कि मंत्री से उतर आए सीधा इधर। लेकिन हम लोग जो इंटरेस्ट थे बहुत शर्म करते थे, टीचर का तो बहुत ज़्यादा शर्म करते थे। अब तो तुम लोग ऐसे हो कि टीचर ही शर्मा जाता है। कितनी बार टीचर कहेगा बेटा पढ़ो बताओ, पढ़ो बताओ बताओ। हम 5 क्वेश्चन दिए, उसमें भी तुम कह रहे हो कि सर आपने सुबह भेजा था ना, तो सर आपको पता नहीं अपने 5 क्वेश्चन भेज दिए, और वो भी आपने रात को पीडीएफ भेजी नहीं, तो रात भर हम लोग रिसर्च करके कम से कम कुछ तो कर दिए होते। वेट ही कर रहे थे आपके क्वेश्चन का। ये नहीं कि सर का बर्थडे वर्डे रहा होगा, सर जो है यहाँ वहाँ भाग दौड़ किए होगे, 10-50 दोस्त को इनवाइट किए होगे, कुछ किए होगे, ठीक है, नहीं ध्यान में आया। हाँ वही तो, यही तो बोल रहा, यही तो मैं जानता, यही बोलेगे आप लोग। मैं रात को ही नहीं कर लेते हम तो तब। और 5 क्वेश्चन करने के लिए तो पूरी रात तो ठीक टाइम था। सुबह 1 घंटे के अंदर करना, 5 मिनट के अंदर करना, ये सब छोटे काम तो नहीं हम करेंगे, बड़े काम करेंगे, पूरी रात बनाएंगे। चलो अभी हो गया क्वेश्चन नंबर 32। चलो बेटा 32 के बाद 32 से 35 काम खत्म। चलो बेटा 32 से 35 हो गया, तो आगे हिसाब किताब बनाया जाए। 32 से 35 के बाद अब 35 से 40 किसका है? 35 से 40, 35-40 किसका था? छुट्टी पे। चलो छुट्टी पे तो छोड़ो। अब 41 से 45, 41 से 45 छुट्टी पे। चलो कोई बात नहीं, हमें टेंशन ही नहीं है, छुट्टी मनाए तो हम भी छुट्टी मार देंगे इधर। बोलिए फिर उसके बाद 45 से 50 सब गायब। 51 से 55, अच्छा ठीक है। 55 से 60, हाँ 51 से 55 54, ठीक है।
अब आपकी अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 54। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। तो बच्चों हम लोग एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को। ए मैन बाई अ स्कूटर ऑन मेकिंग ए कैश डाउन पेमेंट ऑफ द 16224 and promises to pay 2 more yearly installment of equivalent amount in the next 2 years if the rate of interest is 4% per annum compound yearly, the cash value of the scooter is। ये आपको पता करना है। इस बात को हम लोग हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। देखिए हिंदी में अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा गया है, एक व्यक्ति 16,224 रुपए के नगद भुगतान तथा अन्य दो उतनी धनराशि की वार्षिक किस्तों अगले 2 वर्षों में देने के वायदे के साथ एक स्कूटर खरीदता है। यदि ब्याज की दर 4% है, वार्षिक है, तो स्कूटर का जो है नगद मूल्य, भुगतान मूल्य क्या होगा, ये आपको पता करना है। आप इसको नोट करिएगा, सुन लीजिए पहले। देखिए बेसिकली क्या है ना कि इस क्वेश्चन नंबर 54 में हम 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास जो हम पहला पैसा दे रहे हैं वो 16,224 दे रहे हैं, अगला पैसा भी हम 16,224 और अगला पैसा भी हम 16,224। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने 3 इक्वल किस्तों में दिया हुआ है। तो हम ये कहते हैं कि ठीक है, यहाँ पर रेट 4% है। 4% करता है क्या? 4% का मतलब होता है 1/25, 25 को 26 करता है। ऐसे 2 साल में क्या करेगा? 25 के स्क्वायर को 26 के स्क्वायर में करेगा। तो जब हम किसी वैल्यू के साथ फ्यूचर मनी है, यानी अमाउंट हमारा फ्यूचर मनी होता है, हम ये 1 साल बाद पैसा दे रहे हैं, तो इसकी आज की जो वैल्यू होगी और इस पैसे की जो आज की वैल्यू होगी, यही सारा आज हमारा टोटल अगर हम पे कर देंगे तो हमें इतना ज़्यादा नहीं पे करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि चूंकि हम 1 साल बाद इसको दे रहे हैं, इसलिए हमने इसको 26 से डिवाइड करके 25 से मल्टीप्लाइड कर दिया और इसकी वैल्यू निकाल दी, जो कि 15,600 आ जाएगा। लेकिन यह पैसा तो हमने 2 साल बाद दिया है, तो 2 बार हम 26 से भाग देंगे और 2 बार हम 25 से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो वह पैसा 2 साल पहले आ जाएगा। जैसे आप देखते हो जब हम सीधा जाते थे तो हम आगे मल्टीप्लाइड करते चलते, उल्टा आएंगे तो बस रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन होता चला जाएगा। तो हम ऐसे करेंगे, आप ऐसे भी कर लीजिए। जैसे आप क्या करते हैं, 4% को 104 करते थे, 104/100 करते थे। उल्टा आएंगे तो 100/104 करेंगे, नहीं करेंगे, तो वही तो हो रहा है, ऊपर 100 और नीचे 104, कट के 25 और 26 आ रहा है। तो इस तरह से हम इस पैसे को 2 साल पहले लेके आएंगे और कैलकुलेशन करने के बाद यह वैल्यू आ रही 16,224 और यह वैल्यू आ रही 15,600 और ये 15,000, इनको अगर हम जोड़ देंगे तो यही हमारा आंसर होगा। अगर हम ये पैसा चाहते हैं कि उसको हमें ज़्यादा नहीं देना पड़े या इंटरेस्ट पे हम ना उठाएं या किस्त में ना उठाएं, तो हम उसको आज का पेमेंट करेंगे 46,824 और इसको हम लेके वापस आ जाएंगे। आई बात समझ में? तो इस चीज़ को हम नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट कर लीजिए कि आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा और हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 55 पर। ठीक है ना भाई? 55 पूछा आपने, 55 का। ए मनी लेंडर बारो मनी एट 4% पर एनम एंड पे द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, ही लेंड्स it at the 6% per annum compound interest compounded half yearly, the receives the interest at the end of the years. In this way he gains the 104.50 a year. The amount of month he borrowed is। इसको हम लोग हिंदी में एक बार देख लेते हैं। हिंदी में क्या कहता है? हिंदी में कहता है कि कोई साहूकार होता है जो 4% वार्षिक ब्याज की दर से धन उधार लेता है तथा ब्याज को वर्ष के अंत में लौटाता है। अगर वह 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ले, जबकि ब्याज को अगर हम हाफ ईयरली अगर करें, तो आपको ये पता करना है कि उसने कितना पैसा उधार लिया था। ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखा है रूप से संयोजित है, उधार देता है तो प्रथम तो वर्ष के अंत में ही ब्याज लेता है। इस प्रकार उसे 104 रुपये 50 पैसे का लाभ होता है। मतलब 4% में दे रहा है तो, और 6% में दे रहा है, तो 2% की वजह से उसको 1 साल में इतने का लाभ हो रहा है। आपको पूछा गया उधार ली गई राशि कितनी होगी। आप लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन को। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है कि हम 1 ईयर के लिए 4% चार्ज करेंगे, लेकिन जब हम 6% ले रहे हैं तो उसमें हम हाफ ईयरली भी लगा दे रहे हैं। तो अगर इस बात को हम लोग ठीक समझें इस क्वेश्चन में, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर कितना था, 55 है। तो देखो अगर 4% निकालोगे ना तो 1 साल का आपका इंटरेस्ट 4% आ गया। लेकिन अगर आप 6% आपके पास रेट है और आप इसको ले चलोगे किस में, हाफ ईयरली में, तो अब इसका रेट हो जाएगा 3% और 3%। ठीक है, लेकिन हाफ ईयरली है तो 3 होगा, लेकिन इसमें 3 का 3% भी तो होगा, तो 3 का स्क्वायर बटे में 100। तो अगर आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.09%। कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू? 6.09%। तो बेसिकली जब हम 6% को हाफ ईयरली में डाल देंगे तो उसमें हमें ज़्यादा रेट मिलेगा।
इसीलिए हम 6 महीने पे उसको कर दे रहे हैं, हाफ ईयरली पे ही लगा दे रहे हैं। और पहला वाला 4% 1 साल का, तो जो हमारा यह 1 साल वाला 4% वाला था और जो 6% का हाफ ईयरली में था, अगर इनमें डिफरेंस देखा जाए तो इस डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी 2.09, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है, ये जो वैल्यू हमारी परसेंटेज में आई, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया याद करो, 104.50 इतने दिया है, 104 रुपया 50 पैसा दिया है। तो 104 रुपया 50 पैसा अगर 2.09% की वैल्यू है, तो अगर हमें प्रिंसिपल निकालना होगा तो प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है, आप लोग याद करिए प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है। तो आप कहेंगे सर प्रिंसिपल हमेशा होता है 100%। तो बस इसको सॉल्व करो, जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5000 रुपये। कितना आ जाएगा, आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5000 रुपये। इस तरह से हम बता सकते हैं कि इस वाले केस में जो हमारा प्रिंसिपल है वह कितने रुपए बना, 5000 रुपए बनेगा। आई होप आपको समझ में पड़ेंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आपने देखा कि 4% के हिसाब से 1 साल में 4% आएगा, लेकिन 6% को जब हाफ ईयरली करेंगे तो उसकी वैल्यू 6.09% आएगी, और हमने देखा दोनों का जब डिफरेंस हम करेंगे तो ये आ जाएगी 2.09%। इसी 2.09% की वैल्यू 104 रुपये 50 पैसा दिया है, जो वैल्यू जिसकी होगी उससे डिवाइड होगी, हमें निकालना है प्रिंसिपल, इसे 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे, आंसर हमारा 5000 आ जाएगा। तो चलिए बच्चों अब हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कितना है, अब हम सब लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कर रहा है, ए सर्टेन सम अमाउंट टू ₹5832 इन 2 ईयर्स एट 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। आपसे पूछा गया कि वो पैसा कितना होगा, 8% के रेट से हमारे पास ये अमाउंट दिया है। तो आपको क्या करना है पता है, 8 और 8 16.64% की वैल्यू दी गई है, और 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आइए हम इस चीज़ को निकाल के देखते हैं कि इसमें कैसे हम इसको निकालेंगे। 116.84 की वैल्यू दी क्योंकि अमाउंट दिया गया है, अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इसको करके हम लोग देखते हैं, कैसे देखेंगे, आइए देखिए। चलिए बताइए, रेट कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 58 ना, ठीक है। रेट हमारा कितना है, 8% है ना, रेट हमारा है 8%। तो 8% से अगर हम 2 साल में, अगर हम 2 ईयर में पूछेंगे कि रेट परसेंट कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 8%, अगले साल का भी 8% और प्लस 8 × 8/100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 16.64% आ जाएगी। तो ये हमारा रेट आ गया, किस में रेट आ गया, परसेंटेज में आ गया। पहली बात तो ये समझें। तो अगर मैं पूछूं अमाउंट कितना होगा, तो आपको पता है अमाउंट 2 चीज़ से बनता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट से, और प्रिंसिपल हमेशा कितना परसेंट होता है, 100%, और इंटरेस्ट कितना परसेंट है बताओ, 16.64%। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 116.64%। इसका अमाउंट का परसेंटेज है, और आपको निकालना क्या है बच्चों, तो आपको निकालना है प्रिंसिपल। तो आपके पास जो पैसा दिया गया, कितना दिया गया है, 5000, जरा पढ़िएगा, कोई अमाउंट दिया गया है 5000, हाँ 5832 इज द वैल्यू ऑफ 116.64, और हमें निकालना किसकी वैल्यू है, 100 की, तो हम 100 से गुणा कर देंगे। अब इसमें देखेंगे परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, थोड़ा और इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, और इसमें से इसको कैलकुलेट करके आप इसके आंसर को निकाल सकते हैं। तो कर लीजिए और बताइए आंसर कितना है। आप ऐसे कोई बच्चा इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर बता सकता है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो कटा लीजिए ना, 5832 का डबल ही तो होता है 116.64। देखो 5 का डबल यहाँ पे देखो, 32 का डबल 64, 58 का डबल 116, तो 2 बार में कट जाएगा ऊपर नीचे वाली वैल्यू। लेकिन यहाँ पे 10 डालने के ऊपर 100 लगाना पड़ेगा, तो 100 × 100 10,000, 10,000 को 2 से भाग दे देंगे। तो बताइए आंसर कितना आप लोग लेके आएंगे इस क्वेश्चन का, कितना लेना है, 5000। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करके इसके आंसर तक जा सकते हैं। ये कैलकुलेशन पार्ट आप खुद करेंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा बेटा, 58 के बाद 60, क्वेश्चन नंबर 60। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है ना, 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो यहाँ पर देखिए 260 रुपया दिया गया है, ठीक है ना, 260 रुपया दिया गया है। जो 540 रुपया 80 पैसा है वह 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल का जब हम निकालेंगे इंटरेस्ट 260 आएगा, और दूसरे साल का भी 260 आएगा। यही 260 रुपया जो पहले साल वाला ब्याज पर ब्याज मिलके तो इसको कंपाउंड बनाता है, नहीं तो सिंपल ही रह जाए। पहले साल का तो सिंपल कंपाउंड सेम रहता है, दूसरे में इतना इतना आएगा, इससे ज़्यादा आएगा। ये पैसा जो 540-80 हुआ है, 20 रुपया 80 पैसा यही कमा के लाए हैं। यही से हम रेट पता कर लेंगे कि ये पैसा 1 साल में ये कमाए हैं। तो इस पैसे को इसे डिवाइड करके मल्टीप्लाइड 100, अभी पहले ही पढ़ाए थे कि रेट परसेंट क्या होता है, 1 साल में कमाया गया पैसा जिसके द्वारा अगर परसेंटेज में पता कर लेंगे वही रेट होता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब यहाँ पे 20 रुपया 80 पैसा कौन कमाता है, 260 मल्टीप्लाइड 100, 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे 10 में उठ जाएगा, 0 0 कट जाएगा,
208 से अगर 26 को भाग देंगे तो 8 बार में कट जाएगा और रेट हमारा क्या आ जाएगा 8% पर एनम। तो इस तरह से बच्चों आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। चलो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं और अब हम लोग पहुँच गए हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर, जो आपने पूछा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर इज रुपीज 246। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ मनी 3 ईयर्स एट 6% पर एनम इज। तो हम बहुत आसानी से इसको पता करेंगे। आइए मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन हिंदी में सुन लीजिए। किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज हमें पता है, उसी धनराशि पर हमें 6% से और 3 वर्ष का साधारण ब्याज पता करना है। बहुत आराम से हम पता करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे पता चलेगा। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर हमारा है 62। क्वेश्चन नंबर 62 ध्यान से देखिएगा। कितना परसेंट रेट दिया था 5%। अगर 5% से अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें और 2 साल की बात करें, 2 ईयर की बात करें, तो आपको पता है यार पहले साल भी 5%, दूसरे साल भी 5% और 5 का 5%, यानी 5 का स्क्वायर बटे में 100। आप लोग पढ़ पढ़ के थक चुके होंगे। 10.25%। इसमें हम क्या कमाने वाले, इंटरेस्ट कमाने वाले। करेक्ट है। और हमें निकालना किसकी वैल्यू है, आप जरा ध्यान दीजिएगा। हमें दिया गया है कि सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है और रेट आपको यहाँ पर दिया गया अलग 6% और टाइम यहाँ पर दिया गया है 3 साल का। तो आपको कितना यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 × 18। आपको कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है 18% की, और दिया किसकी वैल्यू है 10.25% की। यही पूछा गया क्वेश्चन में। तो जो पैसा दिया गया वो कितना रुपया दिया गया जरा बताइएगा। तो रुपया कितना दिया गया है, ये इसकी वैल्यू दिया होगा ना। हाँ 246 इज द वैल्यू ऑफ। इसी को आपको याद होगा मैंने ऐसे लिखा था 10 सही 1/4, या इसी को हम लिख सकते हैं 41/4। ऐसा मैं क्यों लिखता हूँ क्योंकि पता है 41 से कटना चाहता होगा। 41/4 इतने परसेंट की वैल्यू पता है और हमें 18% की वैल्यू पता करना। 1 स्टेप में हम आंसर तक पहुंचेंगे। नो नीड टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल की कोई जरूरत ही नहीं है। तो देखो बेटा परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आप लोगों को 41 का टेबल आता है, याद कर लीजिए। देखिए 1 का टेबल तो याद है ना, 1 का टेबल 6 बार में, 4 का टेबल 6 बार में कट जाएगा। ये 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 6 चौका कितना हो जाएगा 24। 24 में किससे मल्टीप्लाइड करेंगे 18 से। 18 का टेबल तो याद ही होगा 36 × 72, 72 को 2 कैरी 7, 18 × 36, 36 और 7, 36 और 7 कितना हो जाएगा भाई, कितना 36, 18 × 36 ना, 36 और 7 कितना हो जाएगा 43 ना, 43। कितना आंसर है 432 कोई आंसर में है, बस वही आंसर है, टिक कर लीजिएगा। कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा, परसेंटेज ही चल रहा है, जो वैल्यू जिसकी उससे डिवाइड कर रहे हैं और जो चीज़ पूछा जा रहा है उससे हम कैलकुलेट कैसे किया, क्योंकि 6% के हिसाब से 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट हमें 18% का ही इंटरेस्ट दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता है। तो आप इसको कर लीजिए तब आगे बढ़ते हैं। चलिए सेम क्वेश्चन है करके चलिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 पर चलेंगे हम लोग, सभी लोग चलेंगे हमारे। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 65 ये कर रहा है कि सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹2420 इन 2 ईयर एंड ₹2662 इन 3 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। अच्छा एक बात बताओ, 2 साल में हमारा जो पैसा क्या हुआ ये भी पता चल गया और तीसरे साल में क्या हुआ ये भी पता चला। हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट पे इंटरेस्ट देता है, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे। तो 2 साल से 3 साल में 1 साल का ही गैप हुआ, तो 1 साल में जो पैसा गया उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस बात को एकदम ध्यान से आप समझ लीजिएगा। हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नोट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 65। अब आप बताओ मुझे 2 ईयर और 3 ईयर, 2 साल का हमारा अमाउंट कितना दिया गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़िए। 2 साल का जो पैसा दिया गया है, बहुत बढ़िया 2440, और 3 साल का 82, 2420 ना। अरे यार क्या करते हैं आप लोग, 2420 तो आप सही लिख दिया। चलो अगला बताओ, A3 बताओ 2662। अच्छा एक बात बताओ, ये 2 साल का और 3 साल का, तो इसमें पैसा तो बढ़ेगा ही, ज़्यादा ही आएगा। कितना ज़्यादा आएगा माइनस करके बताओ। तो यहाँ पे आ जाएगा 42 और 26 में 24 जाएगा 2, तो हम कितना पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं 242। और ये पैसा मैं नहीं कमा रहा हूँ, ये पैसा कमा रहा है। यह पैसा 1 साल में अपने आप को इतना कर ले रहा है और इसका 10% है। आपको बता रहे 10% देखना, 10% देखने के लिए क्या करते हैं मोनिका जी, छुपाते हैं 1 0। ये 242 दिख रहा है तो इस पैसे का 10% है कि नहीं, और नहीं तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा कि यार हमने ना 1 साल में ना
242 कमाए थे, बल्कि हमने नहीं कमाया था, ये कमाया था 2420 ने। अब परसेंटेज निकालने के लिए हम किससे मल्टीप्लाइड करते हैं, किससे करेंगे, 100 से। बस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10%। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, 2 और 3 साल का था, 1 साल गैप था, आसानी से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता चल जाएगा। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तब हम बात को आगे लेके चलेंगे। A sum of rupees 13,360 was borrowed at the 8.354% per annum compound interest and the paid back in 2 years into equal annual installment. What was the amount of each installment? ये क्वेश्चन है आपका, इसको हम हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक बार। करा है कि रुपए 13,360 की राशि को इतने परसेंट यानी 8.354% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी गई तथा उसका वापसी भुगतान 2 वार्षिक 2 समान किस्तों द्वारा किया गया। प्रत्येक किस्त की मान आपको बतानी है कि इसमें ईच जो किस्त है प्रत्येक किस्त वो कितने की होगी। ये है पूरा क्वेश्चन आपके पास में, जिसको आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़। देखिए एक बार फिर समझा देता हूँ इस क्वेश्चन में। अगर हम इस 13,360 रुपया देंगे तो वो वस्तु हमारी अभी हो जाएगी, लेकिन हम इसको 2 किस्तों में दे रहे हैं, तो हमने पहली किस्त को यक्स माना और दूसरी किस्त को यक्स माना। यह पैसा हम 1 साल बाद दे रहे हैं और ये पैसा हम 2 साल बाद दे रहे हैं। रेट है 8.3/4% का। इसकी वैल्यू अगर हम सॉल्व करके चलें तो इसकी वैल्यू 7/80 आती है। रेट हमें क्या बताता है कि अगर आप 80 लगाएंगे तो 7 कमा लेंगे, यानी ये प्रिंसिपल और अमाउंट के रिलेशन को बता रहा है कि 80 लगाने से 87 मिलेगा 1 साल में। तो अगर हम इस पैसे को 1 साल पहले लेके आएंगे तो अमाउंट से डिवाइड करेंगे और प्रिंसिपल से मल्टीप्लाइड करेंगे, वो प्रेजेंट में आ जाएगा। और इस चीज़ के लिए हम ये चीज़ 2 बार करेंगे, 87 से 2 बार मल्टीप्लाइड करेंगे और 80 से 2 बार डिवाइड करेंगे, ये पैसा 2 साल पहले से प्रेजेंट में आ जाएगा। तो अब ये सारा पैसा प्रेजेंट में, ये भी प्रेजेंट में, दोनों आपस में इक्वेशन बराबर हो जाएंगे। जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू देखो आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाइड करोगे 6400 और इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो 6960 आ जाएगा। जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू 13360x आएगा, इससे कट जाएगा x की वैल्यू 1 और नीचे ये वैल्यू रहेगी 87 का स्क्वायर होता है, जो कि आपको पता है कि 7569 होता है। तो इसको सीधे मल्टीप्लाइड करेंगे 1 में और हमारा आंसर आ जाएगा x की वैल्यू, यही किस्त है, x की वैल्यू निकालनी थी 7569। तो इस तरह से हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट को अच्छे से पढ़ लिया। अब आप इसके क्वेश्चन को बनाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो फिर आगे भी आप पूछ सकते हैं, लगातार हम लोग इस पे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में और फिर हम आगे की बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।